ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंगल मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो में एक श्राद्ध की कथा कहने जा रहे हैं, जिसको देखने मात्र या सुनने मात्र से ही दुख, संतानहीन, लक्ष्मीहीन सभी प्रकार के रोगी मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का हल होने जा रहा है। यह श्राद्ध करने से, सुनने से, देखने से और सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को बार बार यह मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का हल होने वाला है, दोस्तों इस वीडियो को देखना, सुनना, लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, यह वीडियो ऐसी है कि इसको देखने के बाद आप जो भी इसमें उपाय बताए गए हैं, अगर उनको करते हैं तो आपके जो पितर हैं वो अवश्य ही खुश हो जाएंगे और अपने लोग को चले जाएंगे खुशी खुशी, और आप लोगों के सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है गया महत्व की। गया जी सभी तीर्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक समय की बात है कि गया नामक एक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या को देखकर सभी देवता कांपने लगे और उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए हरि विष्णु के पास गए और कहा कि हे भगवान, आप गया से हमारी रक्षा कीजिए। तभी श्री विष्णु ने उनकी रक्षा का वरदान दे लिया और फिर भगवान श्री हरि गयासुर के पास गए। गयासुर तपस्या में लीन था। श्री हरि ने गयासुर को तपस्या से उठाया और बोले कि तुमको जो भी वर चाहिए वो मांग लो। दैत्य बोला कि भगवान, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पवित्र हो जाऊँ। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान चले गए। इसके जो भी मनुष्य गयासुर को देखता वह भी भगवान के समीप पहुंच जाता। इससे सभी मनुष्य श्री हरि के लोक पहुंच गए, जिससे सारी पृथ्वी और स्वर्ग के सभी लोग खाली हो गए। तब फिर सभी देवताओं ने श्री हरि के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, सारी पृथ्वी और देवलोक खाली हो गया है। यह सभी लोग आपके लोक को आ गए हैं। इससे पृथ्वी और देवलोक सारा खाली हो जाने के कारण हमको बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उनका शरीर मांगो। भगवान का यह आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के समीप जाकर बोले, हे दैत्य प्रभु, मैं तुम्हारे पास एक अतिथि बनकर आया, तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। गयासुर ने ब्रह्मा की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और कहा कि भगवान, आप कुछ भी मांग लो, मैं वह आपको अभी दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुरेश्वर, हमें इस संसार के कल्याण के लिए एक हवन करना है और उसके लिए आपका पावन शरीर चाहिए। इतनी बात सुनते ही गयासुर जमीन पर लेट गया और फिर ब्रह्मा जी ने उनके मस्तक पर हवन शुरू कर दिया। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो गयासुर का शरीर विचलित होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, भगवान, गयासुर का शरीर विचलित हो रहा है, इससे वह हिल रहा है। फिर भगवान श्री विष्णु ने धर्म
को बुलाकर कहा कि तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ गदा मूर्ति भी इसलिए इस पर विराजमान होगी। यह सुनकर धर्म के देवमयी विशाल शिला और दैत्य के शरीर पर रख दी, परंतु गयासुर फिर भी हिलता रहा। तब भगवान ने उनके शरीर पर अपनी आदि गदा रख दी। आदि गदा रखते ही गयासुर स्थिर हो गया और फिर ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति दी। तभी सभी देवताओं ने गयासुर को कहा कि आज से तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी का निवास स्थान हो गया है। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितरों के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह देखकर सभी अन्य देवी देवताओं ने भी उनको अपना निवास स्थान बना लिया। फिर ब्रह्मा जी ने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। 5 कोस का गया क्षेत्र और 55 कोस गांव अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बनाकर दिए, दूध और मधु की नदियां बनाकर दी, दही और घी के सरोवर बनाकर दिए, अन्न आदि के पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के घर भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने सभी वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले किसी अन्य देवता से कभी कोई वस्तु ना मांगना। ये कहकर उन्होंने ब्राह्मणों को सभी वस्तुएं अर्पित कर दी। कुछ समय के पश्चात धर्म ने वहां फिर यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि अब तुम लोग विद्याविहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध आदि का अभाव हो जाएगा और ये स्वर्ण शैल भी पत्थर मत्तर बनकर रह जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से कहा, भगवान, आपके शाप से हम सब कुछ नष्ट हो गया है, अब हमारी जीविका के लिए कृपा करें। यह सुनकर ब्राह्मणों से बोले, अब यह तीर्थ ही तुम्हारी जीविका चलाएगा। अब जब तक सूर्य और चांद रहेंगे तब तक इसी वृत्ति में तुम अपना जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे वे तुम्हारी पूजा करेंगे, जो हव्य कव्य धन और श्राद्ध आदि के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे। उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग में रहने वाले पितर परम पद को प्राप्त होंगे। महाराज गया ने उसी क्षेत्र में बहुत अन्न दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया। उन्हीं के नाम से गयापुरी प्रसिद्ध हुई। पांडवों ने भी गया में आकर श्री हरि की आराधना की थी। जय श्री राम, जय जय राम।